हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। बेहतरीन तरीके से तैयारी आप लोगों की चल रही होगी। बात हम लोग करेंगे HPS 2021 CSET की। टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को कवर करवा रहा हूँ। ये आप लोगों ने देखा, टॉपिक वाइज में हमारा जो लास्ट टॉपिक शुरू हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो तो वो परसेंटेज था, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो किया होगा उतना अच्छे से। ठीक है, चलिए, परसेंटेज का पार्ट 1 हम लोगों ने किया था। आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो परसेंटेज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगर आप PYQ देखेंगे अपने, तो परसेंटेज से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं 2-3 टॉपिक के क्वेश्चन PYQ एक साथ ही कराने वाला हूँ, तो पहले 2-3 टॉपिक फटाफट से करा देता हूँ कवर। जैसे परसेंटेज हो गया, इसके बाद मैं कोशिश करूँगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या DI बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं आप लोगों से, तो जो मेन टॉपिक है फटाफट से जल्दी जल्दी वो कवर करेंगे, और उसके बाद हम लोग मतलब फटाफट से फिर PYQ भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, पार्ट 1 आप लोगों को पसंद आया। और दोस्तों, पार्ट 1 में मैंने बिल्कुल बेसिक से चीज़ें कराई थी, तो जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा वो प्लीज़ पहले जाके पार्ट 1 देख ले, उसी के बाद पार्ट 2 देखे, तभी मज़ा आने वाला है। दोस्तों, HPS CSET कोर्स 2021 लॉन्च कर दिया है सिविल स्टेप हिमाचल ने, जिसमें आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश का लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, PDF मिलने वाली है, बहुत कुछ मिलने वाला है, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसकी फीस रखी गई है 3500 रुपीज़। आप CSET को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने जैसे कि एनालिसिस किया है, तो आपका जो पेपर है CSET का, अगर उसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की बात करूँ तो वो उतना आसान भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं UPSC वाले CSET से काफ़ी टफ आता है HPS में। ठीक है, तो अगर आप इस कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो 7814622609 पर कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.civilstepphimachal.com। तो चलिए दोस्तों, आज मैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन में रेशियो मर्ज करना सिखाया था। चलिए बताइए मुझे। ठीक है, आप सभी लोग लाइव है, एक बार हेलो हाय बोल दीजिए। ठीक है, और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास इस तरीके से दिया है और आपको फाइंड आउट करने को कहा A/B/C। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, इसे कॉपी पेस्ट मेथड के थ्रू करते हैं। कैसे? अगर आप लोगों को लास्ट क्लास में नहीं, रेशियो की क्लास में, तो आपको A/B कितना दिया है? 2:3 दिया है, तो A और B के नीचे तो 2 और 3 लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया। B और C आपको 4 और 5 दिया है, तो B के नीचे B आएगा, C के नीचे C आएगा। ठीक है, और A के नीचे A आएगा। अब आप लोग देख रहे हैं, कॉपी पेस्ट मेथड क्या कहता है कि अगर यहाँ पे 3 है तो आगे भी 3 ही रख दो, 3 ही पुट कर दो। 4 होता है तो 4, 5 होता 5, 6 होता 6। आप देखो यहाँ पे 4 है तो इसके पीछे भी 4 ही पुट कर दो। ठीक है, और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई, 2 × 4 8, 3 × 4 12, 3 × 5 50। अब दोस्तों, इतना आसान क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है, लेकिन ये काफ़ी क्वेश्चंस है, मतलब सॉल्व करने में हेल्प करता है। जैसे अगर बात की जाए, ये पहला क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसे कर पाते हैं। आप देखिए, ₹395 आर डिवाइडेड अमंग ABC इन सच ए मैनर दैट B गेट्स 25% मोर देन A एंड 20% मोर देन C। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों, देखो, A + B + C में कितना रुपया बांटना है? 395। मैं रुकता हूँ, आप लोग क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से पढ़ें, उसी के बाद समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आप चाहे कुछ भी कर लें, जब तक आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक वो समझ में नहीं आता है। इसने कहा इन ए सच ए मैनर दैट B गेट्स 25% मोर देन A, मतलब A को B से 25% ज़्यादा मिलता है। सॉरी, B को A से, किससे? A से। मतलब अगर A के पास 100 है तो B के पास 125 है। बात समझ में आई? जिससे कहा जाता है उसे ही 100 माना जाता है। अगर मैं यहाँ पे रेशियो की बात करूँ तो 25 से कट के 4:5 बचेगा। उसके बाद उसने कहा कि एंड 20% मोर देन C। अगर मैं बात B और C की बात करूँ तो B के पास 20% ज़्यादा है, किससे? C से। मतलब अनुपात क्या बनेगा यहाँ पे? अगर 20 से कट कर दिया जाए तो 6:5। अब आपके पास A/B है और B/C है, तो आपको ABC बनाना मैंने अभी बताया है। दोस्तों, रेशियो का काम है पैसा या कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, ये कोई भी क्वांटिटी हो। तो ये कितना हुआ? 4 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 5। दोस्तों, 5 है तो 5 आ जाएगा इधर, यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट। 6 है तो 6 को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 24, ये आएगा 30 और ये आएगा 25। दोस्तों, अगर मैं रेशियो में देखूं तो रेशियो में मेरा टोटल कितना बन रहा है? 79, और रुपीज़ में कितना बन रहा है? 395। तो 79 पार्ट की वैल्यू 395 है, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? ये रेशियो में पढ़ा चुका हूँ। अगर 1 पार्ट की वैल्यू 5 है तो ये हमारा C है,
तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर देखा जाए, ये कट जाएगा 24। किसका पूछा है इसने? ए का पूछा है, सॉरी ए का पूछा है यहाँ पे देखो। तो 24 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 120। क्लियर होती है बात? बी का पूछता, सी का पूछता, हम सभी का बता सकते थे, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर अलग अलग आपको परसेंटेज में इस तरीके से दिया है तो आप उसे कंबाइन रेशियो करके इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए बहुत बेहतरीन, आगे चलते हैं और कुछ और चीज़ों को समझते हैं। चलिए दोस्तों एक बात सुनिए, यहाँ पे बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है भाई, तो इसीलिए बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है। एक बात बताइए, अगर आप मान लीजिए 20 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से कुछ सामान खरीदते हैं, कुछ भी शुगर या टी या जो भी कुछ है, और आप 5 किलो सामान खरीद लेते हैं, कितना? 5 किलो। तो आपका जो टोटल खर्चा हुआ सामान खरीदने में वो कितना होगा? 20 इंटू 5, यही होगा। मतलब कितना हो जाएगा? 100 रुपये। बात समझ में आई या नहीं आई? तो आपको ये पता है कि जब आप मार्केट में सामान लेने जाते हैं तो एक्सपेंडिचर क्या होता है आपका? प्राइस इनटू क्वांटिटी। भैया जो प्राइस है और जितना आप खरीद रहे हैं उन दोनों पे ही डिपेंड करता है आपका एक्सपेंडिचर। बात समझ में आई या नहीं है? दूसरा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ। अगर आपकी बात की जाए यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आए होंगे। ये पहला फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला है। अच्छा एक बात बताओ, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही तो होता है या नहीं होता है? मतलब मैं आप लोगों को प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी समझाने वाला हूं। दो चीजों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। कैसे रहता है वो सुनो। एक बात बताओ, अगर मैं सेकंड की बात करूं, एक बात बताओ, अगर आपको अपने घर से अपने ऑफिस जाना है, अपने घर से अपने ऑफिस जाना है, ये घर है आपका, ये ऑफिस है, अगर आपको डिस्टेंस नहीं बदलनी है, तो अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है टाइम कम लगेगा। आप जल्दी जल्दी, बात समझ रहे हो? तेज जाएंगे तो टाइम कम लगेगा या नहीं लगेगा? जब भी हम लेट हो रहे होते हैं तो हम अपनी बाइक, स्कूटी, कार को तेज़ भगाते हैं जिससे कि टाइम कम लगे। अगर आप स्लो स्लो चलेंगे तो जाहिर सी बात है टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? ऐसे ही अगर आप प्राइस बढ़ जाता है तो आपको क्वांटिटी कम खरीदनी पड़ेगी, जैसे कि पेट्रोल, डीजल या कुछ भी इस तरीके से, अगर आपको अपने खर्चे को मतलब कांस्टेंट रखना है। अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ जाती है। बात समझ में आई? ऐसे ही एरिया की बात करते हैं। अगर कोई भी रेक्टेंगल है हमारे पास, अगर इसका एरिया ना बढ़े ना घटे, कांस्टेंट रहे, तो अगर हम लंबाई को बढ़ा देते हैं परसेंटेज में या कैसे भी, तो चौड़ाई को घटाना पड़ता है, तभी कांस्टेंट रह पाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे प्राइस जो होता है, प्राइस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी के, या जो क्वांटिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्राइस के। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आपको। यहाँ पे जो टाइम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा होता है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। ऐसे ही यहाँ पे लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ब्रेथ के। अगर लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई घटेगी। कब? जब एरिया को क्या रहना होगा? कांस्टेंट। मतलब कहने का क्या हुआ? कह रहे सर क्या कहना चाहते हो इतना सब कुछ समझा के? तो समझाने वाली बात ये है, अब आप यहाँ पे सुनो, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ आपको। एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है हमारे पास। अगर मैं इसकी लंबाई को 25% बढ़ाऊं तो बताओ चौड़ाई को कितना परसेंट कम करूं? चौड़ाई को कितना परसेंट कम करूं जिससे कि एरिया कांस्टेंट रहे, नियत रहे, जितना पहले था उतना ही अब रहे, एरिया पे कोई फर्क ना पड़े। क्वेश्चन समझ में आया? तो देखो दोस्तों, इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका समझो। पहला तरीका, आप मान लो एरिया पहले इसका 100 था, अब लंबाई बढ़ने की वजह से 25% बढ़ने की वजह से अब जो एरिया है इसका अब हो गया 125। बात समझ में आई या नहीं आई? अब कितना हो गया? 125। लेकिन प्यारे दोस्तों, वापस आपको इसका एरिया कांस्टेंट बनाना है। फाइनली आपको इसका एरिया कितना बनाना है? 100 ही रहने देना है। एरिया में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। पहले भी 100 था, बाद में भी 100 होना चाहिए। तो अब आप कितना डिक्रीज करेंगे? क्योंकि अब जो भी डिक्रीज होगा वो 125 को बेस मानते हुए डिक्रीज होगा। तो अब आप कितना डिक्रीज कर रहे हैं? ध्यान से देखिए, 25 का डिक्रीमेंट लगा रहे हैं किस पे? 125 पे इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 20%।
तो कई लोग सोचते हैं कि भैया 25% इंक्रीज किया तो 25 ही डिक्रीज कर दो, बात बराबर हो जाएगी, लेकिन वो गलत सोचते हैं। ठीक है, अगर 25% कोई चीज़ बढ़ती है तो अगर उसे सेम पहले वाली वैल्यू पे लाना है तो घटाना कितना पड़ेगा, 20%। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, 20% का डिक्रीमेंट। पहली बात, ये पहला तरीका हुआ हमारा। क्लियर होती है बात या नहीं होती है? दूसरा ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको कहूं कि 25% इसकी लंबाई बढ़ी है तो लंबाई का रेशियो कितना हो जाएगा, अगर बात की जाए तो लंबाई कितनी हो जाएगी। अगर मैं फिर से बात कर रहा हूं यहाँ पे ओल्ड और यहाँ पे न्यू की, तो आप लोगों को पता है रेशियो हो जाएगा 4:5, क्योंकि 25% का मतलब होता है 1/4। बोलो हाँ या ना। अगर ये लेंथ का रेशियो है तो मेरे प्यारे दोस्तों ब्रेथ का रेशियो क्या होना चाहिए, 5:4। तभी देखो एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। मतलब एरिया अगर पहले 20 था तो अभी भी 20 ही है, मतलब 1:1 का रेशियो है, मतलब एरिया क्या है, कांस्टेंट। तो जो ब्रेथ है वो 5 से कितनी हो गई, 4 हो गए। तो ब्रेथ कितनी घटी, 1 किस पे, 5 पे इंटू 100। तो आंसर कितना आएगा, 20%। मतलब किसी क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है बहुत इजीली। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे देखो क्वेश्चन अगर ऐसा आए कि हाँ क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, मान लो कि 16/3% शुगर का प्राइस डिक्रीज हुआ। 16/3% शुगर का प्राइस क्या हुआ, डिक्रीज। तो बताइए क्वांटिटी कितना परसेंट इंक्रीज की जा सकती है, क्वांटिटी कितना परसेंट इंक्रीज की जा सकती है जिससे कि एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क ना पड़े, एक्सपेंडिचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया ना, बहुत बेहतरीन। तो दोस्तों आप एक बात सुनो, प्राइस 16/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, होती है नहीं होती है, बोलो हाँ या ना, हाँ है ना। चलिए अब देखो प्राइस की अगर मैं बात करूं ओल्ड और न्यू, मैं पिछली क्लास में भी सारा गेम यहीं पे खेलता रहा था, इसमें भी यहीं पे खेलेंगे हम लोग। तो पहले जो ओल्ड प्राइस 6 था, अब न्यू कितना हो गया, 5 हो गया। तो क्वांटिटी इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होके कितनी हो जाएगी, 5:6। चाहे आप देख लो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो यहाँ पे कितना है 30, तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है 30 ही आ रहा है, मतलब कॉन्स्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ा है यहाँ पे। क्लियर होती है बात। तो जो क्वांटिटी है वो 5 से कितनी हो गई, 6। तो क्वांटिटी कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगी, 1 का इंक्रीज ले लिया किस पे, 5 पे इंटू 100। तो प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा, 20% का इंक्रीमेंट। तो ये प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी होती है कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन में जानना चाहता हूँ, आंसर आप बताइए। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 25%, बाय हाउ मच परसेंट ए कार ओनर शुड रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल वुड बी इंक्रीज्ड, कितना, वुड नॉट बी इंक्रीज्ड। प्राइस 25% बढ़ गया। अब आपको मैं चाहता हूं कि आप इसे डायरेक्ट ही सॉल्व कर ले, डायरेक्ट ही हैंडल करें। कैसे, 4:5 हो जाएगा तो क्वांटिटी का रेशियो 5:4 हो जाएगा। डिक्रीज किया 1 किस पे, 5 पे इंटू 100। तो आंसर विल बी 20%। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट, जल्दी से मुझे जल्दी फटाफट बताइए, बहुत जल्दी, अब इतना टाइम नहीं है, बेसिक हम लोगों ने पढ़ लिया, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करने हमने, तो जल्दी जल्दी करेंगे। इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर फॉल्स बाय 10%, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट ए हाउस होल्डर इंक्रीज इट्स कंजप्शन सो दैट नॉट टू बी इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन दिस आइटम। 10% का डिक्रीमेंट आया प्राइस पे, 10% बोले तो 1/10। मतलब अगर पहले आप 10 रुपये खर्चा कर रहे थे तो सॉरी, प्राइस, जो चीज़ पहले 10 रुपये में मिल रही थी अब वो कितने में मिलेगी, 9 रुपये में मिल जाएगी। 10 रुपये की चीज़ कितने में मिलेगी, अब 9 रुपये में। तो जाहिर सी बात है क्वांटिटी अगर हम पहले 9 खरीद रहे थे तो अब 10 खरीद पाएंगे। तो अब कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, 1 का इंक्रीमेंट है किस पे, 9 पे इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100 लिखना ही पड़ता है आंसर। चलिए दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर अच्छा ठीक है, हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा बताना जरा, बताओ जल्दी। क्वेश्चन एक दूसरे से मिले हुए हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन अलग है या वो अलग है, सारी चीज़ें एक ही हैं, तो कुछ भी अलग नहीं है। बस मुझे इसका आंसर बताओ क्या होगा। पढ़ लीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ने का पूरी आपके पास टाइम है, क्वेश्चन की कोई भी वो नहीं है, बस आंसर आना चाहिए और कुछ नहीं। चलिए
तो हरीज इनकम इज 20% मोर देन मधुज इनकम, मधुज इनकम इज लेस देन द हरीज इनकम। तो यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि कई लोग पता क्या सोचते हैं कि अगर 20% ज़्यादा है मधु से तो मधु 20% कम होगी हरी से, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है दोस्तों, बस इतना याद रखना आप लोग। कैसे? हरीज इनकम इज 20% मोर देन मधुज, मतलब मधु से ज़्यादा है। अगर मधु की 100 है तो हरी की 120 है। अब इसने पूछा मधुज इनकम इज लेस देन हरीज इनकम। अब मधु की इनकम हरी से कितनी कम है वो परसेंटेज में अगर आप निकालना चाहते हैं तो 20 कम है किससे? 120 से इंटू 100। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। ये आंसर होगा 16/3%। तो बेस, सारा गेम यहाँ पे बेस का होता है कि आप बेस किसे लेके चल रहे हैं। पहले मधु को बेस माना गया था, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा गया तो हरी को बेस माना गया। देखो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है भाई, समझ में आ रही है चीज़ें, तो आप लाइक ज़रूर कर दें। परसेंटेज उतना भी आसान नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम बहुत आसान तरीके से पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आपके एग्ज़ाम में आने के लिए तैयार बैठा हुआ इस टाइप का क्वेश्चन। क्या होगा? ड्यू टू 20% फॉल इन द रेट ऑफ मिल्क, one can buy 5 liter milk more than before by investing ₹500. What was the new rate? बहुत आसान है। एक बात बताओ, अगर बात करें रेट बोले तो प्राइस कितना डिक्रीज हुआ है? 20% फॉल हुआ है। मतलब प्राइस का रेशियो अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं तो कोई दिक्कत तो है नहीं, 5:4। दिस इज द रेशियो ऑफ प्राइस। अगर ये प्राइस का रेशियो है दोस्तों तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा? क्वांटिटी का रेशियो, अगर एक सेकेंड, क्वांटिटी के रेशियो की बात करेंगे तो क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा 4:5। मतलब ओल्ड और न्यू, बात समझना ध्यान से। मतलब आप पहले 4 खरीद रहे थे, अब 5 खरीद पा रहे हैं। मतलब ज़्यादा कितना खरीद पा रहे हैं? अगर रेशियो पे जाएं, थोड़ा सा रेशियो की बात को समझे तो कितना ज़्यादा खरीद पा रहे हैं? 1 ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। बोलो हाँ या ना। इसी 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है? 5 लीटर। अगर 1 पार्ट 5 लीटर के इक्वल है तो 4 पार्ट 20 लीटर के इक्वल हो जाएगा और 5 पार्ट 25 लीटर के इक्वल हो जाएंगे। मतलब 500 रुपये खर्च करने के लिए जब कर रहे हैं हम लोग, तो पहले हम 20 लीटर खरीद रहे थे, अब 25 लीटर खरीद पा रहे हैं। तो अगर ये पूछता ओल्ड रेट, भैया एक बात बताओ, अगर आप 500 में 20 लीटर खरीद रहे हैं तो ओल्ड रेट था 25 रुपया पर लीटर, 25 रुपया पर लीटर, है ना। अब न्यू रेट की अगर बात की जाए तो आप 500 रुपये में कितना खरीद रहे हैं? 25 खरीद रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 रुपीज़ पर लीटर। आंसर ये होगा 20 रुपीज़ पर लीटर। तरीका एक नहीं, तरीके और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट रटवा दूँ कि भैया ऐसा है 500 का सीधा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है और न्यू रेट पूछ रहे तो 500 का 20% निकाला 100, और जितना ज़्यादा खरीद रहा है उससे भाग दे दो तो 20 आ जाएगा। लेकिन ये सब अलग चीज़ होती है, मैं उतना इस पर नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप बेसिक पे रहे, बेसिक्स पे फोकस रखें। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट पे फोकस रखें। क्या होगा? क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, तभी बात बनेगी। Due to 25% fall in the rate of eggs, one can buy 2 dozen egg more than before by investing ₹162. ठीक है, what was the original rate per dozen? What was the original rate per dozen? इसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे भाई, बहुत क्वेश्चन वहाँ से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान सा है कि 25% रेट कम हो गया। मतलब रेट की अगर मैं बात करूं ओल्ड और न्यू की, ध्यान से सुनना, तो रेट की अगर बात की जाए या प्राइस जिसे हम लोग बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4:3। कितना हो जाएगा? 4:3। अगर ये रेट है तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक सेकेंड, क्वांटिटी रेशियो क्या आ जाएगा? 3:4 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? मतलब यहाँ पे कितना बढ़ रहा है ये बताइए। तो यहाँ पे बढ़ा है हमारे पास 1, ठीक है, 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन डजन में 2 डजन। अब बात आती है 2 डजन का मतलब क्या हुआ? 2 डजन, ठीक है। अच्छा, ये तो पर डजन ही रेट जानना चाहता है, तो कोई बात नहीं है। तो 1 की वैल्यू आ गई 2 डजन। अगर 1 की वैल्यू 2 डजन है तो 3 की वैल्यू 6 डजन। मतलब पहले वो 6 डजन खरीद रहा था, अब वो 8 डजन खरीद रहा है। लेकिन उसने पूछा ओरिजिनल रेट, मतलब ये वाला रेट पूछा है। तो ओरिजिनल रेट क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ओरिजिनल रेट, ध्यान से सुनना, तो ओरिजिनल रेट हो जाएगा हमारा 162 रुपीज़ में 6 डजन ये खरीद रहा है। तो जाहिर सी बात है कितना खर्चा कर रहा है? 27। तो ओरिजिनल रेट हमारा 27 रुपीज़ पर डजन, ये है। क्लियर? वेरी गुड। चलिए
देखते हैं दोस्तों। ये तो आसान क्वेश्चन है, तो ये आप होमवर्क समझ लीजिए, इसे कर सकते हैं आप लोग। मतलब मैं बार बार इस तरह के क्वेश्चन में और ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता, क्योंकि हमें बहुत कुछ पढ़ना है आगे, हर तरह के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, तभी कुछ समझ में चीज़ें आ पाएगी, ठीक है। चलिए, अगर इसका आंसर जानना चाहते हैं तो क्या करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बस जो मैंने बेसिक चीज़ें बताऊंगा उस पर फोकस रखना है बस, और कुछ नहीं। चलिए बताइए क्या आंसर होगा, थोड़ा सोचिए, ठीक है। पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन को, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा, पढ़ रहे हैं ना। क्या आंसर आ रहा है भाई, बोलेगा कोई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करो यार। देखो समझने वाली बात ये, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया ना, नहीं पढ़ा तो बहुत दिक्कत है भाई, पढ़ जरूर लेना। जो चीज़ 100 रुपये की थी और फैमिली भी उसके लिए 100 रुपये खर्च कर रही थी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब वो चीज़ 100 की नहीं रही, अब वो कितने की हो गई, 130 की हो गई। लेकिन फैमिली ने भी, देखो जो, अब आप एक बात समझो, मान लो 100 रुपये पर लीटर पेट्रोल है, 100 रुपये पर लीटर पेट्रोल है, आप डेली 100 रुपये लेके जाते, 1 लीटर भरवा लेते, लेकिन आज 30 रुपये बढ़ गया, मतलब 130 रुपये का हो गया, 130 रुपये पर लीटर हो गया। लेकिन आप सोच रहे हैं यार 30 रुपये तो मैं बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं 110 रुपये कर दूंगा। आपने 10 रुपये बढ़ा दिए, अपने कितने रुपये बढ़ा दिए, 10 रुपये। तो अभी तक जो कंपेरिजन कर रहे थे, अब इन दोनों की कंपैरिजन होगी, मतलब जो चीज़ 130 की हो गई, आप उसके लिए 110 ही खर्च कर रहे हैं। तो कंपैरिजन कुछ इस तरीके से होगी कि भैया जो चीज़ 130 रुपये खर्च करने चाहिए थे, उसके लिए आप 110 रुपये खर्च करने चाहिए कर रहे हैं, मतलब प्राइस या अपना एक्सपेंडिचर आप इसे कह सकते हैं। तो जो, अब सुनना ध्यान से, अगर आप 130 का 130 खर्च करते तो आपको कुछ भी कम ना करना पड़ता क्वांटिटी में, अगर आप भी 30 बढ़ा देते, लेकिन आपने 10 ही बढ़ाया, तो कुछ ना कुछ तो कम करना पड़ेगा। तो प्राइस का अनुपात की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो 11 और 13 आएगा, तो क्वांटिटी फिर इसका उल्टा हो जाएगी, क्योंकि अब 110 और 130 का कंपैरिजन होगा। अभी भी आपको कुछ कम करना पड़ेगा, 2, इस 2 की वैल्यू कितनी है, 40 kg, इस 2 की वैल्यू 40 kg है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 20 kg। अगर 1 की वैल्यू 20 kg है तो 13 की वैल्यू कितनी हो गई, 260 kg, और 11 की वैल्यू कितनी हो गई, 220 kg, ठीक है। बात समझ में आती है, नहीं आती है? तो उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है फाइंड ओरिजिनल कंजप्शन, तो ओरिजिनल कंजप्शन हमारा 260 kg था, 260। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अब हम लोग आगे चलते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन अब आप लोग कर लेंगे। ये भी आप भाई देख लो, पढ़ लो, और ये होमवर्क है आपका, कर लेना, मतलब प्रैक्टिस के लिए है सारे के सारे क्वेश्चन। आप इसे चाहे एक बार चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए ना, तो फटाफट से पढ़ लीजिए। तो उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। आगे चलते हैं, चलिए। सारे वही क्वेश्चन है, ये काफ़ी सारे प्रैक्टिस के लिए दिए। हाँ, ये अब अलग टाइप है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लेता है बहुत आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तभी ये इजी हो पाएगा, वरना तो इजी क्वेश्चन भी बहुत टफ हो जाता है अगर आप उसे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार दबा के लाइक कर दीजिए भाई, ठीक है। जो रह गया है वो भी लाइक कर दे सेशन को, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक ज़रूर करें, ठीक है। लाइक से पता चल जाता है कि आप लोग कितना पसंद कर रहे हैं सेशन को, बस और कुछ नहीं। और ये बहुत मायने रखता है हम लोगों के लिए कि ये पता चल जाए कि आप लोग कितना पसंद कर रहे हैं सेशन को। चलिए, हाँ, तो क्या क्वेश्चन बना हमारा, 1 लीटर है, 1 liter of water is added to 5 liter of alcohol water solution containing 40% alcohol strength. The strength of alcohol new solution. अच्छा, एवरेज भी हम लोग करेंगे यार, एवरेज से भी बहुत क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, या शायद हमने कर लिया क्या, देख लेंगे, चलो कोई बात नहीं है। हाँ, तो क्या कह रहा है ये, एवरेज में मिक्सचर एंड एलिगेशन कर लेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन बहुत ज़रूरी है। 5 लीटर है किसका, अल्कोहल। आप जानते हैं अल्कोहल क्या होता है, यस बिल्कुल जानते होंगे, अल्कोहल एंड वाटर का सॉल्यूशन, जिसमें 40% अल्कोहल है। 40% अल्कोहल किसका, 5 लीटर का। तो अल्कोहल की जो मात्रा है वो 2 लीटर है, जाहिर सी बात है।
लेकिन अब क्या हुआ, उसने 1 लीटर वाटर मिला दिया। 5 लीटर एल्कोहल वाटर सॉल्यूशन में अगर 1 लीटर वाटर मिला दिया जाए तो अब 6 लीटर का सॉल्यूशन हो जाएगा एल्कोहल एंड वाटर का। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एल्कोहल अभी भी 2 ही लीटर रहने वाला है, क्योंकि हमने वाटर ऐड किया है। एल्कोहल पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। सोचो जब पैग सैग बनते हैं तो जो पहले 60 ml डाल दिया जाता है तो वो तो 60 ml रहता ही है, बाद में आप वाटर, सोडा, कोल्ड ड्रिंक जो ऐड करना चाहते कर सकते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे न्यू मिक्सचर में अल्कोहल की परसेंटेज क्या हो जाएगी, तो अल्कोहल अब कितना है, 2% है। कितने का, 6 का इंटू 100। मतलब आप देख रहे हो जैसे ही आप पानी मिला रहे हो तो अल्कोहल की परसेंटेज थोड़ी डाउन हो गई। तो देखो दोस्तों, अल्कोहल की क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन परसेंटेज डाउन हो गई। तो अब आप लोग समझ गए ना कि कोई भी आदमी जब पैग वैग बनाता है तो उसमें पानी क्यों डालता है, जिससे कि अल्कोहल की क्वांटिटी तो उतनी रहे, पीना तो उसने उतना ही है, लेकिन परसेंटेज थोड़ी कम हो जाए, मतलब कम नुकसान दे और धीरे धीरे चढ़े। आप समझ गए होंगे मेरी बात, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, लाइक कर दें भाई अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो ज़रूर। ठीक है, चलिए बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का जल्दी से। 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड टू 15 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ ए 20% सोल्यूशन। ठीक है, हमारे पास 15 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है, जो कि अल्कोहल एंड वाटर का सॉल्यूशन है। इसमें 20% अल्कोहल है, 20% ऑफ 15 कितना होता है, 3 लीटर हमारे पास अल्कोहल आ गया। अब हमने इसमें 3 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो 15 + 3 टोटल 18 लीटर का मिक्सचर हो गया, किसका, अल्कोहल एंड वाटर का। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हमने ऐड क्या किया है, वाटर ऐड किया है, फिर से वही, अल्कोहल पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब अल्कोहल तो यहाँ पे 3 ही लीटर है, लेकिन अल्कोहल की परसेंटेज घट जाएगी। कैसे, 3 इज़ वॉट परसेंट ऑफ 18, तो ये हमारा 1/6 मतलब 16 2/3% आ जाएगा। तो देखो पहले 20% था, अब 16 2/3% है, तो परसेंटेज तो डाउन जरूर हुई है। अब ये एवोपरेटेड वाला क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझेंगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 1 लीटर ऑफ वाटर इज एवोपरेटेड फ्रॉम 6 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5% सॉल्ट। 5% क्या है, सॉल्ट है। अब एक बात सुनो, मेरे पास शुरुआती दौर में 6 लीटर का मिक्सचर था जिसमें 5% सॉल्ट था। 5% सॉल्ट किसका, 6 का। अगर 6 का 5% निकाला जाए तो 0.3 आएगा, ये मेरे पास सॉल्ट है। अब इस 6 लीटर में से अगर देखा जाए, 1 मिनट, अगर देखा जाए तो इस 6 लीटर में से 1 लीटर एवोपरेटेड मतलब उड़ गया, तो अब मेरे पास 5 लीटर का सॉल्यूशन बचा। लेकिन अल्कोहल पे सॉल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो उड़ा है वो तो वाटर उड़ा है, सॉल्ट तो पहले भी इतना ही था, अभी भी इतना ही है। तो अब सॉल्ट की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 0.3/5 × 100, ये कितना हो जाएगा, 6%। बात समझ में आई। तो सॉल्ट की परसेंटेज बढ़ जाएगी। उसका रीज़न क्या हुआ, क्योंकि वाटर कम हो गया। तो जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी रहती कांस्टेंट है, लेकिन परसेंटेज में कम हो जाती है। जब दूसरी एक क्वांटिटी घटती है तो दूसरी क्वांटिटी रहती तो कांस्टेंट है, लेकिन परसेंटेज में बढ़ जाती है। आप लोगों ने इतना बहुत अच्छे से जानते हैं, और आप लोग इसका आंसर क्या होगा बताइए। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, कैसे किया जा सकता है बिना कन्फ्यूज़न के। ए मिक्सचर ऑफ 40 लीटर, ये भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। 40 लीटर का मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, 10% वाटर है। आप लोग क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर इसमें 10% वाटर है, 10% किसका, ऑफ 40, तो 40 का 10% मतलब 4 लीटर, तो यहाँ पे 4 लीटर वाटर है। ध्यान से सुनना। अब ये हमें ये कह रहा है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडिड टू मिक्सचर सो दैट न्यू मिक्सचर कंटेन्स 20% वाटर। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके, लेकिन जब भी मैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो मैं ऑप्शन के थ्रू जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने 4 लीटर ऐड कर दिया, तो 40 में अगर मैंने 4 लीटर ऐड कर दिया तो टोटल तो मेरे पास 44 लीटर हो गया, लेकिन वाटर कितना हो जाएगा, 8 लीटर, क्योंकि 4 पहले था। क्या 8 44 का 20% है, नो, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अगर मैं 5 ऐड करता हूँ, सुनना ध्यान से, तो मेरे पास टोटल 45 लीटर का मिक्सचर हो जाएगा, और वाटर कितना हो जाएगा, 9 लीटर। तो अब देखो क्या 9 45 का 20% है,
यस, 1/5 आ जाएगा ना, यस 20% है, तो इसका मतलब 5 ही ऐड करना पड़ेगा आंसर। तो आप लोगों को थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, अगर थोड़ा सा वहाँ पे मेंटल कैलकुलेशन ज़्यादा करेंगे तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली और अच्छे से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वो क्या कह रहा है, 300 ग्राम ऑफ शुगर हैज़ 40 ग्राम शुगर। 300 ग्राम शुगर सॉल्यूशन है जिसमें 40% शुगर है, मतलब 300 का 40% होता है 120 ग्राम, तो 120 ग्राम मेरे पास क्या है यहाँ पे शुगर है। ठीक है जी, इसमें कोई डाउट दिक्कत परेशानी नहीं है ना, होनी नहीं चाहिए भाई, समझ में आना चाहिए। हाउ मच शुगर शुड बी एडिड टू मेक इट 50% इन द सॉल्यूशन। मतलब अगर कोई बात नहीं है, 60 ऐड कर देते हैं, साफ साफ दिख रहा है यार। कैसे, अगर मैं 60 ग्राम ऐड करूँगा तो टोटल 360 ग्राम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और शुगर कितना हो जाएगा 120 + 60 कितना हुआ 180 हुआ या नहीं हुआ, तो 180 हाफ है या नहीं 360 का, हाफ मतलब 50% है या नहीं है। तो आप थोड़ा सा इस तरीके से सोचो, सीधा आंसर आ रहा है भाई, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए बताइए क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि आप लोग परसेंटेज के साथ खेलना सीख जाइए, अगले 3-4 टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाले हैं। परसेंटेज, सीआई, एसआई ये सब आसान हो जाएगा, तो फटाफट से आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर हम लोग इसे सॉल्व कर देते हैं। फटाफट से पढ़िए क्या क्वेश्चन है। सेशन अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक भी करते हुए चले, है ना, तो लाइक तो बनता है या नहीं बनता है चलिए कर दीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक कर दे ज़रूर। पढ़ लिया क्वेश्चन आपने, कराऊं सॉल्व। अब कहेंगे सर थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, ना 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 मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इन ए ट्रेन देयर आर एज मैनी एज वैगन्स एज देयर आर नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन। एक ट्रेन है, उस ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितना एक डब्बे में सीट है। बात समझ रहे हो, जितनी एक डब्बे में सीट है उतने ही हमारे पास क्या है, वैगन, मतलब वैगन है। ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर 5 वैगन है तो एक डब्बे में 5 सीट है, तो टोटल सीट 25 हो जाएगी। जस्ट एक एग्जांपल में दे रहा हूँ सिंपल सा। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि इन वन ऑफ द वैगन कैरिंग 25 पर्सन इज फिल्ड विद 71 3/7%। देखो 71 3/7%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बहुत अच्छे से बताई थी पहली क्लास में। हमें पता है 14 2/7, अगर मान लीजिए अगर आप ऐसे देखना समझना चाहते हैं, हमें पता है 14 2/7% जो होता है वो 1/7 होता है। अगर मैं दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 71 3/7% मिल जाएगा, मतलब 5/7 हो जाएगा ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये टोटल इतनी सीट्स थी मेरे पास, ध्यान से सुनना, तो इतनी फिलहाल भरी हुई है, फिल है, इतनी भरी हुई है, और वैसे कितनी भरी हुई है 25%, मतलब 5 की वैल्यू 25 है, तो जाहिर सी बात है 7 की वैल्यू 35 हो जाएगी। तो एक डब्बे में टोटल 35 सीट है, एक डब्बे में टोटल 35 सीट्स है। अगर एक डब्बे में टोटल 35 सीट है तो 35 ही डब्बे रहे होंगे, तो जो टोटल सीट रही होगी वो 35 × 35 मतलब 12-25 टोटल सीट रही होगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर हुआ। अब वो ये कह रहा है कि टोटल कितने पैसेंजर आ सकते हैं कि अगर 20% सीट वैकेंट रहे, खाली रहे, तो टोटल मेरे पास 1225 है, इसका 20% मुझे खाली रखना है, मतलब 80% भर के रखना है। देखो 20% अगर खाली रखना है तो 80% भर के रखना पड़ेगा, 80% मतलब 4/5, तो इसका 4/5, तो इसका 4/5 कितना हो जाएगा 980। तो अगर 980 पैसेंजर बैठे हैं तो ट्रेन की 80% सीट्स भरी हुई है, बाकी 20% खाली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, एक और क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग बताते हैं इसे। ए मैन टाइप 20 लाइन इन 10 मिनट बट ही लीव्स 8% मार्जिन ऑन ईच लाइन। ठीक है, इन हाउ मच टाइम ही विल टाइप 23 पेज विद 40 लाइन ऑन ईच पेज on which he leave 25% more margin than before। ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, एक बार और पढ़ो, कम से कम एक बार और पढ़ो बहुत ध्यान से। तो क्वेश्चन है कि 10 मिनट में, अगर देखा जाए 10 मिनट में, क्वेश्चन है कि 10 मिनट में 25 लाइन टाइप करता है, 25 लाइन टाइप करता है, 25 की 20, तो जाहिर सी बात है 1 मिनट में कितनी लाइन टाइप होगी, 2 लाइन टाइप की जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आपको। अब इसमें 8% मार्जिन छोड़ देता है, अगर 8% मार्जिन छोड़ता है तो जाहिर सी बात है
98% मार्जिन मतलब भरता है, 2 लाइन का 98%, 92%, मैं भी क्या कर रहा हूँ 92%, सॉरी 8% है ना, तो 92% लाइन लिखता है ये पर मिनट, 1 मिनट में। क्लियर है ये बात? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 8% मार्जिन छोड़ रहा है ना। चलो ये भी लिख देता हूँ मैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ जल्दी से बताइए। अब आगे ये कह रहा है, अब ध्यान से सुनना है यहाँ पे, अगर 8% मार्जिन छोड़ रहा है तो इसका मतलब 92% टाइप कर रहा है, यही तो बात हुई। अब वो क्या करता है कि मार्जिन 25% ज़्यादा छोड़ता है पहले से, मतलब इसका 25% ज़्यादा छोड़ेगा। 25% का मतलब 1/4, तो 8 का 1/4 मतलब 2 ज़्यादा छोड़ेगा, मतलब अब 10% मार्जिन छोड़ेगा टोटल। अगर 10% मार्जिन छोड़ेगा तो 90% टाइप करेगा या नहीं करेगा? बोलो हाँ या ना। 90% टाइप करेगा या नहीं करेगा? तो अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। तो टोटल जो टाइम है, टोटल टाइम 23 लाइनें, उस 23 पेज करने हैं, एक पेज पे 40 लाइन है, और 90% वो क्या करेगा, इसे ध्यान से सुनना, 90% क्या करेगा, फिल करेगा। इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अभी हमसे क्या जानना चाह रहा था कि टोटल लाइन है ये, टोटल टाइम नहीं, टोटल लाइन। एक तो मेरा पेन नहीं चल रहा है आज ढंग से और ये दिक्कत दे रहा है। टोटल टाइम नहीं है, टोटल लाइन है ये। भाई एक बात बताओ, 23 पेज, एक पेज पे 40 लाइन, और उस पर 90% ही मतलब लिख रहा है, 10% मार्जिन छोड़ रहा है। तो अब एक बात बताओ, टाइम कितना हो जाएगा टोटल टाइम? एक लाइन नहीं लिखने के लिए इतना लग रहा है हमारे पास, ठीक है कि नहीं? तो इतनी लाइन लिखने में कितना टाइम लग जाएगा, जाहिर सी बात है। चलिए सॉल्व करके देखें, इसे कर लेते हैं। तो 23 × 40 × 90% अपॉन 2 × 92%, परसेंटेज से परसेंटेज, ये 4 बार कट हो गया, ये कितनी बार, 10 बार कट हो गया, ये 5 बार कट हो गया। तो दोस्तों 450 मिनट बिल्कुल सही आंसर है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ना? गुड। अब दोस्तों मैं थोड़े से और अलग टाइप के क्वेश्चन करा देता हूं आप लोगों को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। इस तरह के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी तो मैं मिक्सचर, देखो ये क्वेश्चन छुड़वा रहा हूं कुछ, क्योंकि ये मिक्सचर एंड एलिगेशन से बहुत इजीली हो सकते हैं। A man spends 60% of his income. If his income is increased by 15% and his expenditure is increases by 15%, find the percentage change in his saving. बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या सोचेंगे आप इस क्वेश्चन को करते टाइम कि कैसे करना चाहिए? एक बात देखो, शुरुआती दौर में अगर इनकम 100 थी, शुरुआती दौर में अगर इनकम 100 थी तो एक्सपेंडिचर कितना था, 60। बोलो हाँ या ना। अगर एक्सपेंडिचर 60 था तो सेविंग कितनी रही होगी, 40। इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई भी दिक्कत नहीं है। गुड। अब क्या हुआ, नई इनकम कितनी हो गई, 15% से बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 115। भाई इसका 15% बढ़ गई। इसके बाद क्या हुआ कि जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो भी 15% बढ़ गया। तो 60 का 15% होता है 9, तो कितना हो गया, 69। तो 115 में से अगर मैं 69 माइनस करता हूँ तो अब सेविंग कितनी रह गई, 46। तो पहले सेविंग 40 थी, अब 46 है। तो सेविंग पहले 40 हो रही थी, अब 46 है, तो कितनी इंक्रीज हो गई, 6। किस पे, 40 पे। हालांकि इसे मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी कर सकता था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। बताइए इसका क्या आंसर होगा। ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, मतलब इनिशियली अगर उसकी इनकम 100 थी तो वो 75 खर्च करता था और 25 सेविंग करता था।
हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, अब उसकी इनकम 120 हो गई, और एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, 10% मतलब इसका 10% और इसका 10% होता है 7.5, तो 82.5 अब उसका खर्चा हो गया है, तो उसकी सेविंग 120 में से 82.5 गया तो 37.5 बच गया होगा। तो जो सेविंग पहले 25 थी अब वो 37.5 है, तो इसका मतलब इसकी सेविंग कितनी इंक्रीज हो रही है, 12.5 किस पे, 25 पे इंटू 100। क्लियर होती है बात, जो कि कितना हो जाएगा 50%। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आगे क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत टफ तो नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं। आज की क्लास में इतने बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे, लेकिन इसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर बस जाने से पहले देख लेना भाई, लाइक और शेयर जरूर कर देना। परसेंटेज में और भी बहुत टफ क्वेश्चन हो सकते थे, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा टफ नहीं लेके गया। अब बात वही है कि उतना भी नहीं जाना, जितना अपने लेवल पे आता है उस पे ही रहना है हमने, बहुत ज़्यादा टफ पे भी नहीं जाना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और शानदार क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।